हर्षिल वैली, उत्तराखंड। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हर्षिल वैली, हर्षिल घाटी में। इस वीडियो में है हर्षिल के आसपास की सारी जगहों की इंफॉर्मेशन। वीडियो चैप्टर्स में डिवाइड है। आपको जिस भी लोकेशन के बारे में डिटेल चाहिए, आप डायरेक्ट उस चैप्टर पे जा सकते हैं। स्वागत है आप लोगों का विक्स ट्रैवल फिल्म्स में। करते हैं वीडियो स्टार्ट। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देता हूं कि आपको हर्षिल वैली पहुंचना कैसे है। हर्षिल वैली के लिए आपको अपने शहर से आना होगा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून। देहरादून तक आपको फ्लाइट मिल जाती है और हरिद्वार ऋषिकेश आप ट्रेन बस से आ सकते हैं। ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर है हर्षिल वैली। ऋषिकेश से होते हुए आप आएंगे चंबा, चंबा से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से गंगोत्री वाला रूट लेते हुए उत्तरकाशी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है ये हर्षिल वैली। हर्षिल वैली से जो 25 किलोमीटर आगे है गंगोत्री धाम और यहीं से थोड़ा सा आगे गारतांग गली भी है। आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे हर्षिल वैली और हर्षिल के आसपास क्या क्या जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, जहां आप अपनी जो वेकेशंस है, अपनी जो छुट्टियां हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं हर्षिल घाटी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली, हर्षिल घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं। घने देवदार के जंगल और बीच में बहती भागीरथी नदी इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। पहले इस जगह का नाम हर्षिला हुआ करता था। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ एक पत्थर की शिला का रूप लिया था ताकि भागीरथी नदी के तेज प्रभाव को कम कर सके। लेकिन बाद में एक अंग्रेज ऑफिसर फ्रेडरिक विल्सन ने इस जगह का नाम हर्षिल रख दिया। फ्रेडरिक विल्सन को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय ले लिया। विल्सन ने ही यहाँ इंग्लैंड से सेब के पौधे भी मंगाए और उन्हें लगवाए भी, और उन्हीं के नाम पर यहाँ सेब की एक प्रजाति को विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। हर्षिल एक छोटा गांव है और जहां आपको ज्यादातर होटल और होम स्टे दिखते हैं। यहीं पर पास में इंडियन आर्मी के कैंप्स भी हैं। हर्षिल के पास जो और गांव हैं उनमें हैं बगोरी, मुखुआ, धराली। अब करते हैं एक्सप्लोर हर्षिल के आसपास की खूबसूरत जगहों को। तो अगर आप हर्षिल में हैं तो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना चाहिए लामा टॉप। ये एक ऐसी जगह है जो काफी ऊंचाई पे है और जहां से पूरा हर्षिल शहर बहुत खूबसूरत नजर आता है। ये हल्का सा आपको पहाड़ की तरफ ट्रैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं लामा टॉप और करते हैं एक्सप्लोर लामा टॉप से हर्षिल को। चलिए। तो ये एक खूबसूरत जंगल की ट्रेल से होते हुए अब जाते हैं। पूरे देवदार के पेड़ आपको यहाँ नजर आते हैं और ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है हर्षिल में लामा टॉप। लामा टॉप क्या है ना, बिल्कुल टॉप पे है। आपको ये नीचे हर्षिल से भी दिखाई देता है और तो यहाँ पर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल सीधे चढ़ाई है। तो अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो ये जगह आपके लिए बनी हुई है, आपको आना चाहिए सर। और दूसरी बात, आपको ट्रैकिंग पसंद ना भी हो तब भी आप कोशिश कीजिए कि लामा टॉप जरूर जाएं और वहाँ से थोड़ा नज़ारा देखें हर्षिल का। चलिए, अभी तो मैं आधे रास्ते में भी नहीं आया हूँ। एग्जैक्टली बताऊँगा कितना मीटर या किलोमीटर है ऊपर। चलो, अब यहाँ से आप ये देखो व्यू। है ना अल्टीमेट। वैसे यहाँ पर एक रास्ते की ट्रेल बनी हुई है, तो अगर आप अकेले भी हैं तो इतना घबराने की बात नहीं है। आप ये ट्रेल को फॉलो करते करते जा सकते हैं ऊपर को। चढ़ाई तो है बाबा, अच्छी खासी चढ़ाई है, क्योंकि आप जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पे। ओह, लेकिन चलो, मज़ा आ रहा है, व्यू अच्छा मिलेगा।
जैसे जैसे आप पास पहुँचते जाओगे ना, ये देखो पहले आपको नीचे जाना है, यहाँ से नीचे उतरेंगे और फिर आगे से दोबारा ऊपर। और ये फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ लामा टॉप में। अब थोड़ा सा आगे और जाते हैं जहाँ से पूरी हर्षिल वैली क्लियर नज़र आती है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आराम से भी चलना पड़ेगा क्योंकि खाई है नीचे। ये है द फेमस लामा टॉप ऑफ हर्षिल वैली। और अब यहाँ से आप नीचे देखिए, ओहो क्या बात है। ओह नहीं यार, इतना खूबसूरत। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ लामा टॉप में। ये है हर्षिल, आपका जो शहर है वो नीचे है। हर्षिल घाटी में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है लामा टॉप। और हर्षिल से आप एक लगातार ट्रैक करते हुए ऊपर को आएंगे तो तकरीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक तो होगा, लेकिन ये स्टीप है पूरा। तो अगर आप हर्षिल वैली आए हैं तो लामा टॉप आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है हर्षिल वैली का एक 360 डिग्री व्यू। बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये था लामा टॉप के बारे में, और ये जगह भी आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अब चलते हैं आपके वो हर्षिल की कुछ और लोकेशंस को एक्सप्लोर करवाते हैं और चलते हैं नीचे हर्षिल। तो अभी मैं आया हूँ मुखी मठ में। मुखी मठ है गांव मुखुआ में। मुखुआ जो हर्षिल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आप पैदल भी आ सकते हैं, आप अपनी गाड़ी अपनी बाइक से भी आ सकते हैं। मुखुआ गांव प्रसिद्ध है मुखी मठ के लिए, जहाँ है माँ गंगा का मंदिर जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। ये है माँ गंगा का शीतकालीन निवास। गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं दीपावली के बाद, तब माँ गंगा को यहीं लाया जाता है और नवंबर से लेके अगले साल अप्रैल तक यहीं पर ही सारा पूजा और सब कुछ यहीं पर ही होती है। अगले साल जब दोबारा कपाट खुलते हैं गंगोत्री धाम के, तो यहीं से माँ गंगा को डोली के साथ ले जाया जाता है गंगोत्री धाम में। तो ये है मुखुआ गांव। मुखुआ गांव में मुखी मठ। ये एक ऐसी जगह है हर्षिल में जहां आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको दिखते हैं इतने खूबसूरत बने हुए घर। अभी तो खैर यहाँ से लोग जा चुके हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे लोग यहाँ से उत्तरकाशी चले जाते हैं, और जब अगले साल गर्मी पड़ेगी तो वापस आएंगे। यहीं पर ही आपको ये जो सेब के पेड़ हैं ये सब दिख जाएंगे। अभी तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ बहुत खूबसूरत से घर बने हुए हैं। होम स्टे वगैरह यहाँ मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि यहाँ अभी तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं आपको। बाकी आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपके इस साल गंगोत्री धाम में माँ गंगा के दर्शन नहीं हुए हैं तो आप आ सकते हैं मुखुआ के मुखी मठ में। हर्षिल वैली में अगर आपको एक्सप्लोर करना है खूबसूरत सा ट्रैक, तो ये ट्रैक है साताल ट्रैक, जो कि है धराली से जिसका रास्ता पड़ता है। धराली आपका हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर मैं हूँ अभी ये है धराली। और साताल ट्रैक का जो रूट है वो कुछ इस तरीके से जाएगा ऊपर। ऐसा लोग बता रहे हैं यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, तो एग्जैक्ट तो कितना किलोमीटर है वो आपको बताऊंगा। बाकी अभी इस टाइम पे ये दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पर लोग आपको नहीं मिलेंगे, तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। तो आप
अगर आप अकेले हैं तो कोशिश कीजिए किसी को साथ ले जाएं। मेरे साथ तो अभी मुझे 2-3 ट्रैवलर मिल गए थे तो मैं तो उनके साथ जा रहा हूँ। अगर तब भी आपको कोई नहीं मिलता तो आप किसी लोकल बंदे को ऐसा गाइड ले जाएं, वो आपको बताएगा, क्योंकि रास्ता थोड़ा भूल भुलैया टाइप का है और जंगल में अगर आप खो गए तो फिर वो नुकसान आपका हो जाएगा। सो बेटर है आप किसी को ले जाएं, और नहीं तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं एग्जैक्टली आपको रूट बताऊँगा कैसे आपको ये 7 ताल के ट्रैक तक 7 ताल तक पहुँचना है। चलते हैं और देखते हैं 7 ताल की खूबसूरती। 7 ताल के इस ट्रैक में आपको रास्ते में सेब के बागान दिखते हैं और धराली में रहने वाले लोगों के खूबसूरत लकड़ी के बने घर। लेकिन सर्दियों में ना यहाँ आपको सेब दिखेंगे और ना यहाँ के लोग, क्योंकि सेब का सीजन है नहीं और लोग सर्दियों की वजह से यहाँ से चले गए हैं उत्तरकाशी के आसपास। तो तकरीबन 1 किलोमीटर जब आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको पहला साइन बोर्ड दिखेगा, ये प्रवेश द्वार 7 ताल पर्यटक स्थल। तो इसका मतलब अब आप सही रूट में हैं। चलिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर को आते रहेंगे आपको यहाँ बर्फ पड़ी हुई दिख जाएगी, और व्यू तो खैर सामने आप देख ही रहे हैं। अब देखो इस जगह की खूबसूरती। आहा, ये खूबसूरत ट्रैक है हर्षिल में 7 ताल। तो मैं पहुंच चुका हूं 7 तालों में से पहले ताल में, जिसका नाम है मृदंगा ताल। तकरीबन दराली नीचे से 2.5 किलोमीटर में आपको पहला ताल पड़ेगा, ये है मृदंगा ताल। अब इससे आगे हैं बचे हुए 6 ताल जो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए। यहाँ पर आपको बर्फ़ भी दिख सकती है, पूरी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। तो अगर आप और थोड़ा लेट आएंगे विंटर्स में तो शायद ये उस टाइम पे ये पूरी जगह बर्फ़ लग जाएगी। तो मृदंगा ताल से जब आप थोड़ा सा 100 मीटर ऊपर आएंगे आपको ये पूरे पैच में ना ये जो ब्लैक आइस है ये नज़र आएगी। यहाँ से तो आना बहुत रिस्की है, आप यहाँ से आने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। हम लोग ऊपर से आए हैं क्योंकि ये ब्लैक आइस आपको सारे रास्ते में दिख जाएगी, क्योंकि आप जैसे जैसे आप लेट करेंगे ऐसा पाला आपको आगे दिखता रहेगा। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे ताल की तरफ और करते हैं आपको अपडेट और कुछ है रास्ते में। तो पहुंच गए हम दूसरे ताल में। सो मृदंगा ताल से तकरीबन 700-800 मीटर पे आपका दूसरा ताल पड़ता है, ये है छड़गिया ताल। और मृदंगा ताल में तो पानी था, लेकिन ये ताल सूखा है क्योंकि यहाँ शायद धूप ज़्यादा पड़ती है। तो 7 ताल में से 2 ताल कवर हो गए, मृदंगा और छड़गिया। चलते हैं आगे। तो छड़गिया ताल के बगल में ही आपको एक छोटा सा ताल और मिलता है और ये है 7 ताल में से तीसरा ताल। इस साल में ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा है कि कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं है, बट ये तीसरा ताल है। अब इससे आगे जो बचे हुए ताल हैं वो ऊपर को हैं। तो बस छड़गिया ताल और उसके बगल वाले ताल के पास में ही है आपका चौथा ताल, जिसका नाम है बमणिया ताल, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2990 मीटर, तकरीबन 3000 मीटर। तो ये है एक चौथा ताल। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा एक बोर्ड, और वो है 5वां ताल। ऐसे ही करते करते आगे ताल बढ़ेंगे, तो एक एक करके देखते हैं हम कहाँ तक एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने 5वें ताल की तरफ, जिसके बारे में हमको ऊपर जाके ही पता चलेगा। सो विंटर्स में तो ये जगह पूरा बर्फ़ से ढक जाती होगी, तो ये बहुत खूबसूरत लगती होगी जगह। ये अब जो 5वां ताल है वो है रिख ताल। इससे पहले वाला ताल था 2990 मीटर की ऊंचाई पर, यह है आपका 3031 मीटर की ऊंचाई पर। तो अभी तक 5 ताल हमको दिख गए हैं। अब रास्ता तो आगे कहीं जा नहीं रहा है, बट फिर भी करते हैं एक्सप्लोर।
तो 7 तालों में से 5 ताल तो हमको दिख गए। अब इससे आगे हमको कुछ आइडिया मिल नहीं रहा है क्योंकि ऐसा कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा है। तो ये 5वां ताल है वो रिक ताल है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3031 मीटर है और टाइम भी हो चुका है। तो अब अगर जब आप इस 5वें ताल पे आ जाते हैं और आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, और आपके साथ कोई गाइड भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ कोई गाइड नहीं है, हम लोग अपने आप से आए, तो आप आगे जाने का रिस्क मत लीजिएगा, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। ये एक जो 7 ताल का ट्रैक है, खूबसूरत 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। अलग अलग ताल आपको दिखते हैं, अलग अलग जगहों पे दिखते हैं। और अभी तो क्या है, बर्फ़ की आपको पैचेस दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़े दिनों बाद आएंगे, विंटर्स में आएंगे और 31 दिसंबर या जनवरी में आएंगे तो उस टाइम पे ये पूरी जगह आपको बर्फ़ से ढकी मिलेगी। तो ये आपके लिए एक स्नो ट्रैक भी हो सकता है हर्षिल वैली में। तो जब आप हर्षिल वैली में आए हैं, आपका 2 से 3 दिन का ट्रिप है, आप ज़रूर इस ट्रैक को एक्सप्लोर कीजिए, 7 ताल ट्रैक को। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे 3 ही ट्रैक एक्सप्लोर करें, बट एक बार करें। ये आपको एक ट्रैकिंग एक्सपीरियंस भी देगा और आपको जो व्यू मिलेगा वो तो खैर वो मिलेगा ही मिलेगा। हर्षिल में एक्सप्लोर करने के लिए जो एक और जगह है उसका नाम है बगोरी गांव, जो बहुत पुराना गांव है जहां मैं अभी आपको ले चल रहा हूं। हर्षिल शहर से कुछ दूरी पे ही है, आप वॉक करके जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं बगोरी गांव और बगोरी गांव को एक्सप्लोर करते हैं और उसकी कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। बगोरी गांव जो हर्षिल से महज 200 मीटर की दूरी पर है, गंगा नदी के किनारे बसा पहला उत्तराखंड का गांव है। यह गांव अपनी सेब के बागान और खूबसूरत लकड़ी के बने घरों के लिए प्रसिद्ध है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बॉर्डर पे बसे जादुंग और नेलांग गांव को खाली करा दिया गया था और वहां से ज्यादातर लोग बगोरी गांव में आकर बस गए। 1962 से पहले जादुंग और नेलांग के लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे और जिस रास्ते का वो लोग इस्तेमाल करते थे वो थी गारतांग गली। लेकिन 1962 के बाद सब गांव वालों को अपना घर छोड़ना पड़ा और वो सब यहां बगोरी में आकर बस गए। बगोरी गांव में आपको एक बौद्ध मठ के साथ एक लाल देवता का मंदिर भी देखने को मिलता है। बगोरी गांव में लगभग 250 परिवार रहते हैं जो सिर्फ गर्मियों में यहाँ रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में पूरा गांव बर्फ की चादर से ढक जाता है तो सारे लोग उत्तरकाशी के आसपास चले जाते हैं। इस गांव की खासियत है यहाँ के बने लकड़ी के खूबसूरत घर, जिन्हें आज कई लोगों ने होम स्टे में तब्दील कर दिया है। सेब की बागवानी यहाँ के लोगों का मेन बिजनेस है। इसके अलावा ये लोग हाथों से बने सर्दियों के कपड़े भी बनाते और बेचते हैं। बगोरी गांव में घूमना और यहाँ बने होम स्टे में रुकना आपके हर्षिल ट्रिप को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। धराली। हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर है धराली, जो है गंगोत्री हाईवे में और जो प्रसिद्ध है अपने प्राचीन कल्प केदार मंदिर के लिए। इस वक्त मैं हूं धराली में। धराली है हर्षिल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। धराली, जिसका शाब्दिक अर्थ है धरती, ये वही जगह है जहाँ ऋषि भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। धराली से होते हुए आप जाते हैं 7 ताल के ट्रैक पे और धराली पे ही है एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे कल्प केदार के नाम से जाना जाता है। तो मैं भी आपको कल्प केदार मंदिर ले चलता हूँ और उस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताऊँगा। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है प्राचीन कल्प केदार मंदिर धराली में।
और ये आ रही है आपकी खीर गंगा नदी ऊपर श्रीकंठ पर्वत से, और आगे जाके ये खीर गंगा नदी मिल जाती है भगीरथी नदी पे, या और यहीं होता है संगम धराली में। अभी सबसे पहले चलते हैं धराली के प्राचीन कल्प केदार मंदिर, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है। इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी बातें हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। हर्षिल के पास धराली में ये प्राचीन शिव मंदिर आज अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है, जहां कभी ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक 240 मंदिरों का समूह हुआ करता था। ये मंदिर है प्राचीन कल्प केदार मंदिर, जो केदारनाथ की शैली पे बना हुआ है, और ये उन्हीं मंदिर समूह में से एक है जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म के उत्थान के उद्देश्य से बनाया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में श्रीकंठ पर्वत से आने वाली नदी खीर गंगा में आई बाढ़ की वजह से यहाँ कई मंदिर मलबे में दब गए। उन्हीं में से एक प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी था। 1945 में धराली के स्थानीय लोगों को भागीरथी नदी के तट पर एक मंदिर का ऊपरी भाग नजर आया, तो अब उन्होंने यहाँ पर खुदाई शुरू की, और लगभग 12 से 14 फीट खुदाई करने के बाद उन्हें कल्प केदार समूह का ये प्राचीन शिव मंदिर पूरा का पूरा सही सलामत मिला। हर्षिल से लगभग 3 किलोमीटर दूर धराली में ये प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। आप जब भी उत्तरकाशी आएँ, हर्षिल आएँ या गंगोत्री धाम जाएँ, बीच में पड़ने वाले धराली में इस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। और यहीं से मंदिर से होते हुए अगर आप आगे को जाते हैं तो आप उस जगह जाते हैं जहाँ खीर गंगा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो ये आ रही है आपकी खीर गंगा नदी, और ये यहीं पर ही मिलती है भागीरथी नदी से। तो ये है कल्प केदार मंदिर, प्राचीन कल्प केदार मंदिर, और यहाँ पर है मुखवा गांव, जहाँ है माँ गंगा का मंदिर और मुखी मठ, माँ गंगा का शीतकालीन निवास मुखवा गांव। तो अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। मैंने इस वीडियो में हर्षिल और उसके आसपास की सारी जगहों के बारे में आपको बताया है। आप धराली आ सकते हैं, धराली में स्थित इस प्राचीन कल्प केदार मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आप मुखवा गांव जा सकते हैं, जहां है मुखी मठ, माँ गंगा का मंदिर। इसके अलावा आप एक सातताल का ट्रैक कर सकते हैं, आप लामा टॉप का ट्रैक कर सकते हैं, आप भगोरी गांव जा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने दे दी है। इसके अलावा आप यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री धाम भी जा सकते हैं, और गारतांग गली। लेकिन गारतांग गली अभी विंटर्स में बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और गिरने और फिसलने का डर रहता है उन सीढ़ियों पे, इसलिए वो अभी बंद है। तो अभी विंटर्स में तो आप गारतांग गली नहीं जा पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हर्षिल से रिलेटेड पसंद आया होगा, और हर्षिल के होटल कैंप्स की डिटेल्स, रिजॉर्ट की डिटेल, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो आपके काम का होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए विक्स ट्रैवल फिल्म्स को यूट्यूब पे, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।